तेज है। इस पीछे चाचा जी अपना परिचय दीजिए। उदय शंकर सिंह, ग्राम जी। छितौनी, पोस्ट वाराणसी, थाना चौबेपुर। जी भैया आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र प्रताप सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज दिनांक कितना है? आज के दिनांक रुके थे। आज जो आप प्रेस मीटिंग रखे हैं ये किस विषय और किस मुद्दे के लिए रखा गया प्रेस है? कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं जी कि 5 तारीख को आप लोगों को पता होगा जी कि 5 तारीख को सुबह 7 बजे एक घटना घटती है हमारे बगल में ही जी। छितौना में। जी भाजपा के संजय सिंह बूथ अध्यक्ष और 200 अदर समाज के बीच में अकेले राजपूत रहते हैं। कुछ जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा बढ़ा, जिससे 15 से 20 लोग लाठी डंडों से लैस होकर वहाँ हमला उनके ऊपर करने का काम किया। उनके साथ उनके 2 नाबालिग बच्चे थे। इन लोगों ने लाठी डंडे से मारने का काम किया। उसके बचाव में उन लोगों ने भी मारने का काम किया। जाहिर सी बात है कि किसी के ऊपर हमला होगा तो जो मिलेगा उससे वो बचाव करने का काम करेंगे। उस मुद्दे को रखने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जैसे आप लोगों के मार्फत खुद पता होगा, बताना क्या है कि एक पक्षी कार्यवाही हुई कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के द्वारा, जिसमें संजय सिंह और उनके दोनों नाबालिग के खिलाफ, बालकों के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज हुआ और 2 जो नाबालिग बालक हैं उनको जेल भेज दिया गया। संजय सिंह अधमरा करके छोड़ दिया गया, जो कि आज अस्पताल में अपनी ज़िंदगी का मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम लोग को जब पता लगा तो क्षत्रिय समाज हमेशा दूसरे के लिए जीता है, लेकिन क्षत्रियों का जब उत्पीड़न होगा तो जाहिर सी बात है कि समाज चुप नहीं बैठेगा। लेकिन जब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं 2 परिवारों के बीच में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, हमको बताइए कि मोदी जी का नारा है कि बूथ सबसे मजबूत होना चाहिए भाजपा का, क्योंकि बूथ मजबूत नहीं होगा तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। जब बूथ अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है, कैबिनेट मंत्री विधानसभा शिवपुर के विधायक रहते हुए उनका बूथ अध्यक्ष मारा जा रहा है और उनके खिलाफ अपने जो पीआरओ है संजय राय को भेजकर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं और अपने खुद एक पक्ष में जाकर पैरवी करते हैं और एक पक्ष में देखने का काम करते हैं। लेकिन जो उनके लिए बूथ पे लड़ाई लड़ने का काम संजय सिंह करते हैं, उनको देखने का काम नहीं करते हैं, बल्कि मुकदमा लदवा के एक पक्षी उन्होंने उनको भेजने का काम किया है। इतना ही नहीं किए, आज के दौर में सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया पत्रकार के बाद किसी का है तो सोशल मीडिया, उस पर जाके अपने पेज से ट्वीट करते हैं कि दबंगों ने हमला कर दिया राजभवन पे। आप हमको बताइए, 200 अदर समाज का परिवार वहाँ है और एक घर संजय सिंह का है, तो कैसे दबंग हो गए? तो उसके खिलाफ हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। आप खुद बता सकते हैं कि कानून में दर्ज है कि मुकदमा अगर तहरीर दी जा रही है तो दोनों का होना चाहिए और उसके बाद ये जांच होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन मुकदमा कैबिनेट मंत्री के दबाव में एक पक्षी हुआ, जिसके दबाव में हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया। जहाँ तक दौड़ने का हुआ तहाँ तक देखे होंगे कि हम लोगों ने, जब हम लोगों की तहरीर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज होगा कल होगा परसों होगा, कोई ऐसा अधिकारी नहीं इस बनारस का जिससे हम लोगों को मिलने का काम नहीं किया। और कल जब हम लोग वहाँ पे चौबेपुर थाना में प्रदर्शन करने का काम किया तो हमारे मुकदमे को कल भोर में 3 बजे हमको खुद व्हाट्सएप एसपी महोदय द्वारा किया गया कि आपका मुकदमा हो गया। लेकिन ये तो हम अपने नौजवानों तथा हमारे बाबा बैठे इनके निर्देश पर और उनके गार्जियनशिप पे हम लोगों ने एक काम जो मजबूती के साथ, अगर ये काम नहीं करते तो शायद मुकदमा भी नहीं होता। अब मैं उन पे भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये ठाकुरों की सरकार है, तो मेरा उन समाज के लोगों से कहना है कि अगर ठाकुरों की सरकार होती
तो हजारों राजपूत सड़क मैदान पे न्याय के लिए 3 दिन से प्रदर्शन नहीं करते मेरे साथियों। ये भी एक क्वेश्चन का विषय है। लेकिन मुकदमा तो हो गया, लेकिन हमारा पक्ष जो संजय सिंह के दोनों बेटे जेल चले गए, लेकिन जिसके खिलाफ इन लोगों ने मुकदमा जो आज 3 बजे भोर में एसपी साहब ने मुझे भेजने का काफ़ी काम किया है, ये कब जेल जाएंगे इसकी मेरी तैयारी है कि अगर जब तक ये जेल नहीं जाएंगे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपना प्रदर्शन और संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगी मेरे साथ। इसकी लड़ाई है। और इस जो हम लोगों की जीत हुई है ये हाफ जीत है, फुल नहीं है। इसका श्रेय मैं अपने बाबा जो हमारे बगल में बैठे हैं, हमारे बाबा हैं, ये हमारे परिवार यानी समाज के एक गार्जियन हैं, इनके निर्देश पे, इनके मार्गदर्शन पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। जितने भी हमारे समाज के, चाहे किसी भी संगठन के हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे गार्जियन हो, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। और किसी समाज से हम लोगों का देश नहीं, किसी पार्टी से देश नहीं, लड़ाई है अपने स्वाभिमान और सम्मान की। तथा आपके मार्फत सभी समाज के लोगों से मैं कहता हूं कि आपको अगर नुकसान हो रहा है किसी समाज से, आपको तकलीफ हो रही है, तो हम लोगों के पास आइए। समाज, क्षत्रिय समाज हमेशा भगवान राम महाराणा प्रताप ने हर समाज के सुरक्षा और सम्मान देने का काम किया है। क्षत्रिय समाज भी आपको सम्मान और सुरक्षा देने का काम करेंगे, इसकी भी तैयारी है। और सभी मीडिया भाइयों को भी बधाई देना चाहते हैं। कल में जो न्यूज़ चलाए हैं पत्रकार भाइयों ने, अपने पेपर पे न्यूज़ छापे हैं, हिंदुस्तान के हर कोनों में पहुंचाने का आपके द्वारा ये जो काम हुआ है, इसके लिए मैं सभी पत्रकार भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर से मैं बधाई अपने नौजवान युवा तथा क्षत्रिय समाज के जितने भी संगठन के हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। और फिर से अपने गार्जियन मंगरू बाबा इतना कहेंगे, आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह आप संघर्ष करके समाज का नाम रोशन किए हैं, वैसे ही आपका भतीजा भूपेंद्र आने वाले टाइम में अपने भाइयों के साथ मिलकर आपके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय